हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो रसगुल्लो, आज का हमारा टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। और आपको बता दें बच्चों, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। और इसको एक और तरीके से क्वेश्चन पूछता है बच्चों। क्वेश्चन ये पूछता है कि बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करते हुए वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कहने का अर्थ यह है रसगुल्लों की ये जो टॉपिक है हमारा पूरी तरह से आधारित किस पे है? बायो-सेवर्ट के नियम पर। और उसको हमने बहुत ही मजेदार तरीके से सीख लिया है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कि इसको अपन कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से फिनिश करेंगे। सबसे पहले आपको देखिए हेडिंग में ही आपको कुछ चीजें मालूम पड़ जाएंगी। कह रहा है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली। वृत्ताकार का अर्थ ही होता है बच्चों कोई वृत्त है, ठीक, यानी कोई तार है और उसको वृत्त के आकार में मोड़ दिया गया है। और कोई तार है तभी धारावाही शब्द आया है ना। धारावाही का मतलब धारा ले जाने वाला। तो यहां से क्या किया गया है? एक तार है और हमने तार को मोड़ करके वृत्त के रूप में बना दिया है। और जब उसमें धारा का प्रवाह करेंगे तो उस वृत्त के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वही हमें निकालना है। ठीक, तो यहां से आप देख रहे होंगे फिगर बच्चों, एक क्या है? तार है और इसे आर त्रिज्या कि एक वृत्ताकार के रूप में क्या कर दिया गया? मोड़ दिया गया है। यानी कोई तार है इसे मोड़ करके आर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया गया है बच्चों। ठीक, और इसमें धारा क्या है? आई बह रही है। और मान लेते हैं कि इसका जो केंद्र है वो O है और यहीं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब मान लेते हैं कि जो पूरा का पूरा ये पूरी कुंडली है अनेक छोटे छोटे टुकड़ों से बनी है। भाई छोटे छोटे तार का अगर हम मिला करके एक बड़ी कुंडली निर्माण कर सकते हैं, है ना। यानी वो जो टुकड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एल। ठीक, अब लिखने वाली बात क्या है बच्चों? कैसे लिखना है? थोड़ा लिखने वाली चीज स्टार्टिंग में जो आपको लिखनी होती है वो कैसे लिखेंगे हमने लिख दिया है। ठीक ना, भले नहीं डिजिटल बोर्ड है लेकिन मोनू सर मेहनत से पीछे नहीं भागते, इतना ध्यान देना। तो लिखेंगे रसगुल्लों, माना एक तार को मोड़कर आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। देख रहा यहां पर आप देख सकते हैं बबुआ, क्या है? एक वृत्ताकार ये पूरा कुंडली है, ठीक है ना। वही तो कह रहा है ना कि एक तार को मोड़ करके हमने एक छल्ला बना दिया। मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान है, गाना याद आया? हाँ, वही छल्ला बनाया गया है। तो यहां पे क्या किया गया है बच्चों? एक तार को मोड़ करके आर त्रिज्या का कोई गोला बना दिया गया है। ठीक, फिर आगे लिखेंगे कि इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो इसमें भी देख लीजिए धारा क्या है बच्चों? यानी धारा एक सिरे से बह रही दूसरे सिरे से बाहर निकल रही। भाई एक सिरे से अंदर प्रवेश कर रही दूसरे सिरे से बाहर निकल रही। तो वही चीज कि इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है या फिर धारा आई बह रही है। आगे लिखेंगे कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यानी हमको रसगुल्लों यहां पर इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, यानी इस तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र यहां पर होगा वो चीज हमको निकालना है। आगे लिखेंगे बच्चों कि माना कुंडली अनेक छोटे छोटे खंडों से बनी है। अभी हमने बोला ना कि छोटे छोटे टुकड़ों से भाई एक पूरा बड़ा क्या है? बड़े मतलब एक हम बड़ा उसको शेप या आकार दे देते हैं। तो यही चीज लिखा गया है कि क्या है कि माना कुंडली अनेक छोटे छोटे खंडों से बनी है और जिसका एक छोटा सा खंड या छोटा सा भाग क्या है? डेल्टा एल है। या डीएल लिखिए या डेल्टा एल लिखिए। ठीक, अब ये डेल्टा एल है बच्चों ए बी। यहां पर जो ए और बी दिख रहा है ये ए बी एक छोटा टुकड़ा, हमने एक छोटे टुकड़े की कल्पना की है। अब इस छोटे से टुकड़े के कारण सबसे पहले यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर पूरे तार के कारण निकालेंगे। और जब भी पूरे की बात आती है हमने सिर्फ एक बात बोला था बच्चों, हमेशा ऐसी सिचुएशन में समाकलन लगाते हैं, यानी समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे क्या? ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे डेल्टा एल के कारण। ठीक, यानी एक डेल्टा एल क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा है तार का, ठीक, जिसको अल्पांश लंबाई हम बोलते हैं। तो डेल्टा एल के कारण
निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। अब डेल्टा एल के कारण निकालेंगे तो नियम कौन सा लगेगा, बायो सेवर्ट नियम, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा, ठीक, बी, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक। अब ये मत कहिएगा कहां से आया, ये पूरा का पूरा नियम ही क्या है बच्चों, ये है बायो सेवर्ट का नियम, ठीक। इसको हमने भी कल ही देखा है, तो ये क्या है, बायो सेवर्ट का नियम है, कल या परसों देखा था, है ना। तो ये बायो सेवर्ट का नियम है। अब यहां पर हम ध्यान से समझिएगा, चूंकि थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, देखिए, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र मतलब अगर इसमें हम क्या करेंगे, कोण बनाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहां पर थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा बच्चों डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक, आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर। अब देखिएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री लिखेंगे, साइन 90 अंश का मान कितना होता है रसगुल्लों, 1 होता है, और 1 यहां पर लिखेंगे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक। तो इसलिए क्या हो जाएगा, केवल आई डेल्टा एन एल अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब निकालेंगे क्या, ये तो रहा एक छोटे से टुकड़े के कारण, यानी एक छोटा अल्पांश लंबाई है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला बच्चों। अब हम निकालेंगे कि संपूर्ण तार के द्वारा, यानी पूरी कुंडली के कारण या संपूर्ण तार के द्वारा, ठीक। तो लिखेंगे बच्चों कि संपूर्ण तार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण तार के कारण निकालेंगे बच्चों। संपूर्ण की जब भी बात आती है, हमने बताया ना, ये फिर डेल्टा हट जाएगा, केवल बी हो जाएगा, बी बराबर यहां से हो जाएगा समाकलन डेल्टा बी, ठीक, समाकलन डेल्टा बी ये हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको लिख सकते हैं b बराबर समाकलन, और डेल्टा b का जो पूरा का वैल्यू है यानी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, जिसका भाई अवकलन केवल ये होगा, बाकी अचर पद जो कांस्टेंट होंगे उसको बाहर रख देंगे। तो लिखेंगे हम भैया यहां से b बराबर, ठीक, म्यू नॉट, ध्यान से समझिएगा बच्चों, म्यू नॉट और उसके बाद आई भी बाहर आएगा, और नीचे 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर, इसको भी बाहर रख लेते हैं। तो समाकलन केवल डेल्टा एल बचा। अब देखिए समाकलन डेल्टा एल का मतलब क्या है, ठीक, इसको समझना बहुत बेहद जरूरी है बच्चों। चूंकि लिखेंगे, चूंकि जो समाकलन डेल्टा एल है वो किसके बराबर है, इस तार के, यानी जो एक चक्कर पूरा है इसके परिधि के बराबर है, और परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक। तो यानी समाकलन डेल्टा एल के स्थान पे हम 2 पाई आर रखेंगे, वो इसलिए बच्चों ये पूरे जो क्या है वृत्ताकार कुंडली है इसका परिधि होता है, ठीक। तो संपूर्ण समाकलन संपूर्ण को दर्शाता है, ठीक। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक, b बराबर लिखेंगे बच्चों, b बराबर म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद इसके स्थान पे क्या रख देते हैं 2 पाई आर हम रख देते हैं, ठीक। तो यहां से कुछ कटने वाली चीजें हैं, हाँ 2 पाई से काट देते हैं, 2 दूना 4 हो गए, 1 आर से 1 आर, कहानी खत्म हो गया। अब बचा क्या है बच्चों, वो चीज देखना है, बचा है b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक, अपान क्या हो जाएगा 2 है यहां पर, ठीक ना, और 2 आर है, ये इतना, यही क्या हो जाएगा वृत्ताकार धारावाही कुंडली, ठीक है ना, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, ठीक, वृत्ताकार धारावाही के मतलब कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये क्या हो जाएगा व्यंजक
हो जाएगा। ठीक, मजेदार टॉपिक था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए रसगुल्लों। तो रसगुल्लों इसमें आपको एक चीज और ध्यान में रखना होता है, वो ये है कि यदि कुंडली में, ये तो एक फेरे वाली मतलब पूरी एक चक्कर वाली कोई कुंडली है, यदि हम मान लेते हैं कि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तब आपका फार्मूला क्या बन जाता है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। ठीक, क्योंकि उस पे भाई अगर न्यूमेरिकल बनते हैं तो बेहद जरूरी है आपको समझना। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों कि यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या n हो, अब किस फेरों की संख्या, शादी के फेरों की संख्या, अरे ना बाबा ना, किसके फेरों की संख्या, कुंडली के फेरों की संख्या। जब कुंडली के फेरों की संख्या बच्चों n हो जाए तो ये फार्मूला आपका कुछ इस तरह से बन जाता है, b बराबर म्यू नॉट n इंटू आई अपान 2r, यानी कुंडली में जब फेरों की संख्या n हो जाए तो ये आपका फार्मूला बन जाता है। ठीक, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मजेदार टॉपिक था और उतने ही शानदार तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूं रसगुल्लों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार कंटेंट आप तक डेली मिलते रहे, पहुंचते रहे। और इसीलिए आपको बेहद जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।